ओके। सो टुडे इज द होली स्पेशल। अभी होलाष्टक स्टार्ट हो चुका है और आज से 7 तारीख से आने वाले 14 तक के होलाष्टक हम मानते हैं। जो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल एनर्जीज के साथ में हम लोग काम करते हैं उस टाइम पे, मतलब जो तांत्रिक लोग हैं, मंत्रास तंत्रास, ये सब कुछ बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा हैवी एनर्जीज होती है इस टाइम पे। तो हो सकता है कि आप किसी बुरी बाधाओं में फंस जाओ या फिर कभी कुछ गलत हो जाए आपके साथ में। तो एडवांस में ही हम कुछ रेमेडीज करना पसंद करेंगे, जिसके चलते अगर जैसे चौराहे पे काफी बार लोग नींबू मिर्ची ऐसे बहुत सारी चीजें फेंक देते हैं अपनी बुरी बाधाएं निकालने के लिए, और ये हर्ट कर जाती है हमको। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें सब चीजें नहीं करना है उस वक्त में। तो देर आर सम रेमेडीज दैट यू पीपल कैन फॉलो दैट टाइम। ठीक है। टेक अ पेन एंड अ बुक, राइट दोस रेमेडीज जो आप होली के दिन कर सकते हैं। अब होली का दिन इतना इंपॉर्टेंट इस बार क्यों है मैं बताऊं आपको। पहली बात तो, जो मेन होली का दिन है यानी बड़ी होली जिस दिन हम खेलते हैं होली, वो है उस दिन फ्राइडे है पहले दिन। तो वो शुक्ल पक्ष का फ्राइडे है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, उस दिन पूर्णिमा भी है। तीसरी बात, उस दिन चंद्र ग्रहण भी है शायद। अब चंद्र ग्रहण का हमको फर्क यहाँ पे नहीं दिखेगा, वो इंडिया में नहीं है, फॉरेन में ज्यादा दिखने वाला है। बट कहते हैं ना उसके इफेक्ट्स वगैरह तो होते ही है। तो लेट अस अज्यूम कि देर आर इफेक्ट्स एंड टेक द प्रिकॉशंस इन एडवांस। ठीक है। तो ये होली इतनी अच्छी है जहाँ पे हमें नेगेटिव एनर्जी से बच के रहना है। वहां पे मेक श्योर करना है कि आप पॉजिटिविटी की तरफ भी जाएं। पॉजिटिविटी के लिए आप क्या कर सकते हैं। छोटी होलियां जिस दिन हम होली दहन करते हैं, उस दिन हम होली का कुछ मंत्र जाप कर सकते हैं। आपके इष्ट देव या फिर आपके कुल देवता जो भी है, उनका एक छोटा सा मंत्र जाप आप कंटिन्यूसली करते रहेंगे। क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन इंसान आपसे जेलस फील करता है या फिर बुरी बाधाएं आ सकती है। तो हो सकता है कि कोई पहले ही कुछ करनी कर ले, इसके कारण अगर आप मंत्र जाप करते हैं तो हमेशा पॉजिटिव ऑरा में ही रहेंगे। तो मंत्र जाप इज ऑलवेज गुड। 21 माला ओम नमः शिवाय के हो गए, या फिर आपके कुल देवता का हो गया, हनुमान चालीसा हो गया। ये सब चीजें आपको मैंडेटरी जो होली के टाइम है पढ़ना ही पढ़ना है। तो छोटी होली यानी 13 तारीख 13 मार्च एंड 14 मार्च, जिस दिन बड़ी होली है, जिस दिन रंग पंचमी है, उस दिन को भी आपको मंत्र जाप तो करना ही पड़ेगा। ठीक है। अब कुछ मैं आपको ऐसे उपाय बता देती हूँ जो आपको 13 को कर लेने चाहिए। ठीक है, उसके लिए आप एडवांस में ही सब प्रिपरेशन कर सकते हैं, सब घर में ही आपको मिल जाएंगी चीजें। ठीक है। पहला है, अगर आपको एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम लगता है कि मेरे घर में किसी ने नेगेटिव एनर्जीज कर ली है, भूत बाधा किया है, वॉट एवर, अगर बहुत बीमारी है घर के अंदर, बहुत ज्यादा अनवांटेड एनर्जीज फील हो रही है, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है आपको, तो आप क्या कर सकते हैं। जो होली की राख होगी यानी 13 की नाइट को, जो होली हम दहन करते हैं, उसकी राख आपको लानी है। ठीक है। उसकी राख पे आपको ऐसे हाथ रखना है और आपको काली माता का जाप करना है। ओम काली माता, काली माता का नाम लेना है, जय काली माता जय काली माता। आप बीच मंत्र वगैरह यूज नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो गुरु सानिध्य में हो जाता है। तो हम जय काली माता का नाम लेकर 21 बार उसका आप तावीज बनाकर फिर उस पर्टिकुलर पर्सन को पहना सकते हैं। उससे जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो 7 दिन में गायब हो जाती है। 7 दिन यानी आने वाले जो हम ठंडा करते हैं, राइट, शीतला सप्तमी करते हैं हम होली के बाद में, 7th डे को, तब तक के वो सारी नेगेटिव एनर्जीज जाने के चांसेस पूरे हो जाते हैं। ये एक रेमेडी है। दूसरी रेमेडी, थर्ड। कृष्ण। यस, एनी क्वेश्चन। किशो। ओके। सो नेक्स्ट रेमेडी हम क्या कर सकते हैं। 12th की नाइट, 12th की नाइट को, ठीक है, हमें क्या करना है। आप एक बाउल लेंगे जिसमें आप मुट्ठी भर के चावल, व्हाइट चावल ले लेंगे, और उसमें आप ऐड करेंगे पिंक सॉल्ट। उतना ही, जैसे 1 कप आपने चावल ले लिया, आपने 1 कप पिंक सॉल्ट डालना है उसके अंदर। ठीक है। उसको मिक्स करना है। मिक्स करते समय आप अफर्मेशन देंगे। कैसा अफर्मेशन होता है कि इस चावल और पिंक सॉल्ट में इस घर की सारी नेगेटिव एनर्जी जितनी भी है, ये सारी इसमें आकर समा जाए। ठीक है। इसे आपको 7 टाइम उसको रोल करना है। उसके बाद में घर के जितने भी कॉर्नर्स है, यानी नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट, ठीक है, इसमें आपको डाल देने का है चावल और पिंक सॉल्ट को। ठीक है। क्योंकि आपके जो घर की बैड एनर्जीज होती है, वो घर के इन्हीं कोनों में नहीं सबसे कुछ। ज्यादा होती है। ठीक है। जानवी, कैन यू प्लीज म्यूट वंस। ओके।
तो आप उसी वक्त में ये सारी डाल सकते हैं वहां पे, कोनों में डाल देंगे वहां पे। ठीक है। और दूसरे दिन 13 तारीख की मॉर्निंग आपको क्या करना है, आपकी अगर मेड आती है घर पे, प्लीज डोंट आस्क योर मेड टू पिक अप दोस थिंग्स। आप खुद होके इन सब चीजों को झाड़ू से इकट्ठा करेंगे। जो भी चारों कॉर्नर्स में आपकी चावल और नमक आपने रखा है, वो आप खुद होके इकट्ठा करेंगे। ठीक है। और उसका एक आपको पैक बनाना है, किसी न्यूज़पेपर में वगैरह आप उसको रोल आउट कर लीजिए। और 13 तारीख की रात में जब होलिका दहन होता है, तब आप उसमें इसे विसर्जित कर सकते हैं। अज्यूमिंग, अफर्मिंग, मेरे घर की सारी नेगेटिविटी इस पैकेट में समा चुकी है और मैं इसे खत्म कर रही हूँ, ऐसे कह के आपको डाल देने का है। ठीक है। आप इसमें एक और चीज कर सकते हैं, जो आपका मास्टर बेडरूम है जहाँ पे हस्बैंड वाइफ रहते हैं, ठीक है, वहां पे एक बेड भी होगा। उस बेड के चार कॉर्नर में भी आप थोड़ा थोड़ा सा चावल और नमक का जो मिक्सचर है वो डाल सकते हैं वहां पे भी। तो हमारा जो मेन घर है वो चलता किससे है, घर के बड़े लोगों से, जो है हस्बैंड वाइफ से। ठीक है। तो उनकी जितनी भी नेगेटिव एनर्जी से, रिलेशनशिप रिलेटेड या फिर करियर से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, वो सारी खत्म हो जाती है इससे। मेक श्योर करें कि आप बच्चों के रूम में ना डालें, कॉर्नर्स में, घर के कॉर्नर्स में। और हस्बैंड वाइफ का जो मास्टर बेडरूम है, उसके बेड में अगर आप डाल देते हैं चारों कॉर्नर्स में, तो आपको इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। एक और रेमेडी मैं आपको बताती हूँ, आप लिख लिख सकते हैं सारी रेमेडीज। आपको पीली सरसों लेनी है। ठीक है। पीली सरसों लेकर आप क्या करेंगे, आपको पूरे घर में छिड़कना है। पूरे घर में कब करेंगे आप, 13th की मॉर्निंग। 13th की मॉर्निंग आप करेंगे, पीली सरसों को लेके घर में पूरी तरह से छिड़कना स्टार्ट कर देंगे। और आपके परिवार में जितने भी लोग हैं जो रह रहे हैं, घर के अंदर रह रहे हैं, उन्हें आप कहीं कहेंगे कि वो उन पीली सरसों पे चलेंगे। ठीक है। आस्क ईच एंड एवरीबडी टू वॉक ऑन दिस येलो मस्टर्ड सीड्स। सो व्हाट विल हैपन इज, अगर आपके अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जी है, ऊर्जा है, या फिर आपके कोई काम नहीं बन रहे हैं किसी कारणवश, या करियर में प्रॉब्लम आ रहा है, मनी ब्लॉकेजेस हो रहे, कोई भी टाइप का ब्लॉकेजेस, कोई भी नेगेटिव एनर्जी, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो क्या होगा, वो सारी नेगेटिव एनर्जीज आपके पैर के जरिए उस पीली सरसों में जा चले जाती है। फिर से आपको क्या करना है, इन सबको जमा करना है। ठीक है। पीली सरसों का आपको झाड़ू से जमा करना है। उसे एक न्यूज़पेपर में रखना है या फिर किसी कागज में रखना है। पॉलिथीन प्लीज यूज ना करें, उससे पोल्यूशन होने के चांसेस होते हैं। तो आप उसको कागज में डालेंगे। फिर अगेन अफर्मिंग, मेरे घर की सारी नेगेटिव एनर्जीज, मेरे परिवार के लोगों की सारी नेगेटिव एनर्जीज इसमें समा चुकी है, और उसके बाद में हम इसे होलिका दहन में डाल देंगे। ठीक है। यहाँ तक कि किसी को कोई डाउट है, मतलब एनी क्वेश्चंस ओवर हियर? दो। ओके। ठीक है। फाइन। तो हम इसके अलावा चलते हैं एक और रेमेडी की ओर। ये रेमेडी स्पेशली रिलेशनशिप्स के लिए है। अगर आपके घर में कहीं पे भी रिलेशनशिप कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, जहाँ पे आपको ऐसे लग रहा है कि अच्छे रिश्ते नहीं चल रहे घर के अंदर, आप क्या कर सकते हैं ना, एक आप मीठा पान बना सकते हो। ठीक है। अब मीठा पान कैसे बनाना है आपको, जब हम काली माता की पूजा करते हैं, तो उसमें आपको चूना लगाना है। ठीक है। चूना समझते हैं, व्हाइट कलर का। ठीक है। तो उस चूने को हम तमस में काउंट करते हैं। तो अगर हम काली माता के लिए आप मीठा पान बनाते हैं, तो आपको चूना लगाना है और साथ में एक मीठा पान बनाना है। उसके साथ में आपको दो बताशे और दो लौंग, ऐसा आपको एक पैकेट में बनाकर रखना है। ठीक है। अगर आप हनुमान जी को मीठा पान चढ़ाते हैं, तो उसमें कभी भी चूना नहीं लगता, क्योंकि चूना एक तमस में काउंट किया जाता है, हनुमान जी सात्विक पूजा में आते हैं। इसीलिए हम लोग कभी भी हनुमान जी का जो मीठा पान बनता है, जो हम उनको चढ़ाते शुक्रवार के दिन, उसमें कभी भी चूना नहीं लगाते हैं, वो वैसे ही चढ़ाते हैं। ठीक है। और अगर हम काली माता की पूजा करते हैं, तो उसमें थोड़ा तमस यूज करना है, यानी हमें चूना यूज करना है, और एक मीठा पान बनवाना है। साथ में हमको दो बताशे और दो लौंग, ऐसा फिर से एक पैकेट बनाना है आपको। और आपको अपने हाथों पे रख कर उसको प्रे करना है कि मेरे घर में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है विद रिलेशनशिप वगैरह, ये सारी निकालना है। आपको चौराहे पे जनरली क्या होता है, जो होलिका होती है वो चौराहे पे जलाई जाती है या फिर चौराहे के अंदर।
अगर चौराहे के अंदर जलाती है तो आपको इस पान को चौराहे पर दिखाना है सबसे पहले। क्यों? क्योंकि चौराहे पे ही उस वक्त में काली माता का वास होता है, वहीं पे पॉजिटिव एनर्जीज भी मिलेगी, वहीं पे नेगेटिव एनर्जीज भी मिलेंगी। अब हम क्या करते हैं, जब हम दहन करते हैं यानी हम होम हवन करते हैं, तो हम क्या करते हैं, मीठा आखिरी में अर्पण करते हैं, राइट? जैसे ही हम मीठा अर्पण करते हैं, मीठे को देखकर जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज होती है हमारे घर की, वो सारी मीठे की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है, उसमें समा जाती है। उसके बाद में हम उसको हवन में डाल देते हैं। ऐसे ही करना है हमको होलिका दहन के पीछे। सबसे पहले चौराहे पर उसको दिखाना है। तो चौराहे पे जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज आपको दिख रही है, वो सारी नेगेटिव एनर्जीज क्या होगी, उसके अंदर समा जाएगी। ठीक है? उसके बाद में आपको क्या करना है, ये जो पैकेट है इसके ऊपर आपको एक मोली का तार बांधना है, या फिर रक्त चंदन का जो आता है वो बांधना है, या फिर कुमकुम छिड़कना है। और इस पैकेट को आपको फिर उसके बाद में डाल देना है उस होली दहन के अंदर। इससे आपके लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स है रिलेशनशिप से रिलेटेड, हस्बैंड वाइफ हो गए या फिर घर में कोई भी रिलेशनशिप जिसके साथ में, तो आपको अफर्म करना है मेरे और अमुक अमुक इनके रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम्स है ये सारे सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है? और ऐसा करके आपको उन्हें होलिका दहन में सिरा देने का है। ठीक है? इधर एक प्रैक्टिस जनरली लोग फॉलो करते हैं, जो आई एम नॉट श्योर कि आप लोग करते कि नहीं करते, बट दिस इज वेरी गुड प्रैक्टिस। आपका जब होलिका दहन हो जाता है, ठीक है, उसके बाद में जो राख होती है ना, वो जब मतलब सींचती है, वो राख जब चलते रहती है उसके अंदर जब आग होती है, हम उसे घर पे लेकर आते हैं किसी बर्तन में, और उसकी धुनी हम पूरे घर में देते हैं। ठीक है? इससे क्या होता है कि कॉर्नर्स में कहीं पे भी कोई नेगेटिव एनर्जी हो, प्रॉब्लम्स हो, कुछ भी हो, वो सारी उससे चले जाती है। आपको घर के हर कोने में उस दहन का जो राख है उसको लेके आना। जब जब वो धुआं छोड़ रही है, जब वो इल्यूमिनेट हो रही है, प्रज्वलित हो रही है, उस टाइम की ही राख को आपको घर पे लेकर आना है, इसी सारी। और उसको पूरे घर में आपको एक बार घुमा देना है, ताकि आपके घर के आजू बाजू, ऊपर नीचे, घर के सराउंड में अगर कहीं पे भी कोई नेगेटिव एनर्जी होगी तो सारी इससे निकल जाती है। इट्स वेरी गुड मेथड। और उसके बाद में उसी को लेकर आप थोड़ा सा अपने गले पर, अपने माथे पर, या पे थर्ड आई पे लगा सकते हैं। और अगर कोई सच में बहुत ज्यादा बीमार है या किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है किसी कारणवश, तो जरूर आप उनको एक ताबीज बनाकर पहना सकते हैं इसका, तो इसका आपको बहुत ज्यादा फल दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ओके? इसके अलावा कोई क्वेश्चन है आप लोगों को? इन सब सारी रेमेडीज में कई क्वेश्चन है कोई आपको? एक और है, अगर आपके कुंडली में अगर लग्न घर में केतु लिखा रहता है, तो ऐसे लोगों को क्या होता है ना, बहुत ज्यादा नजर लगती है। कोई देखते ही आपकी तरफ आकर्षित हो जाता है, या फिर मतलब उनको बर्दाश्त नहीं होता है आपका सक्सेस। ठीक है? आप जितने, आपका जो एजुकेशन है, आपका जो सक्सेस है, किसी के कभी कभी बर्दाश्त नहीं होता है। सबसे पहले तो इसमें हमारे फैमिली मेंबर्स ही आते हैं। ठीक है? इसके अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स आते हैं। ओके? उस वक्त में आपको क्या करना है, व्हाट कैन यू डू इज, आपको एक नारियल लेना होगा। नारियल लेकर आपको उस पर्टिकुलर पर्सन पे जो पीड़ित आपको दिखाई दे रहा है, उस पर्टिकुलर पर्सन पे आपको एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम्स उस नारियल को उतारना होगा। एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम्स। ठीक है? उसके बाद में उसको काले कपड़े में आपको उस नारियल को बांध देना पड़ेगा। बांधने के बाद में फिर आप फिर से उस जो नारियल है उसका भी आप दहन कर सकते हैं। ये अगर आप वैसे भी 5 शुक्रवार या शनिवार करते हैं, जैसे अभी तो आप होली के लिए कर ही है, जनरली ये शनिवार को या अमावस को की जाती है। तो होली इज अ वेरी गुड डे जब हमारी नेगेटिव एनर्जीज निकल जाए। अदरवाइज आप 5, कोई भी शनिवार या अमावस ऐसे 5 पकड़ ले और कर लीजिए। उससे बहुत ज्यादा हमारे जो लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स है या फिर बीमारी है, कोई भी टाइप का इशू है, सारा खत्म हो जाता है। ये मैंने खुद ने पर्सनली यूज किया है 5 बार, लाइक 5 अमावस मैंने यूज किया है। और उससे इतना ज्यादा फर्क दिखा कि जितने भी हेल्थ इश्यूज हो रहे थे बेसिकली, वो सारे ही मेरे सॉल्व होना स्टार्ट हो गए थे, क्लियर हो गए थे। मतलब हॉस्पिटल्स भी जाना टोटली बंद हो गया था। ये नारियल का जो एक रेमेडी है वो बहुत ज्यादा काम करता है। उसको निकाल कर आपको बस फेंक देना है। अगर ये नहीं है तो, होली नहीं है तो आपको फेंक देना है कहीं ले जाकर, या फिर अगर होली है तो आपको उसमें होलिका में दहन कर देना है आपको। तो ये एक जो रेमेडी है ये बहुत ज्यादा काम करती है। पीली सरसों, जो मैंने आपको चावल और नमक वाला बताया वो,
और उसके अलावा जो नारियल है, ये तीन चीजें भी अगर आप करते हैं ना होली के टाइम पे, तो आपके लाइफ में जितनी भी आपको इश्यूज दिख रहे हैं, फैमिली रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड, करियर रिलेटेड, मॉनिटरी वाइज, फाइनेंसेस, ये सारी ही खत्म हो जाती है उस टाइम पे। बट मेक श्योर, क्योंकि होली ऐसा वक्त होता है जब हम सब ये रेमेडीज करते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको बुद्धि नहीं होती है, और वो रादर देन होली दहन करने से वो लोग प्रिफर करते हैं कि चौराहे पे डाल दें। तो काफी बार लोग नमक, सॉरी मिर्च या फिर ऐसे नींबू, ये नजर उतार कर चौराहे पे रख देते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो इतने मासूम होते हैं जिनका गुनाह नहीं भी होता है, फिर भी वो लोग भुगतते हैं क्योंकि उनको होश नहीं होता और वो चौराहे पे उस पर पैर दे देते हैं। तो आप खुद का भी ध्यान रखें और अपने परिवार को भी ये बात जरूर बोले कि अगर चौराहे पे कोई भी ऐसी गलत चीज आपको दिखाई दे, कुछ भी रखा हुआ दिखाई दे, मेक श्योर वहां से आपका व्हीकल, आपके पैर कभी ना जा पाए, ताकि हम उन सब चीजों से बचे रहे। और हमको भी ये गलत काम नहीं करना है। चौराहे पे कोई कितना भी बोलेगा, नहीं फेंकना है। हो सके तो उसे जो होलिका दहन है उसमें ही डाले, क्योंकि वहीं पे उनकी ऊर्जा जो है वो पूरी तरह से खत्म होकर जो एनर्जीज है वो यूनिवर्स में चले जाती है। किसी और को हर्ट क्यों करना है ना, क्योंकि वो हमारे कर्मास में ऐड हो जाता है फिर। तो ये काम हमको बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, तो चौराहे पे बिल्कुल भी गलत काम ना करें और चौराहे से बच के रहे। व्हीकल्स को भी बचा के रखे अपने घर के, और खुद भी बच के रहे चौराहे के टाइम पे। ठीक है। एनी अदर एनर्जी, एनीथिंग एल्स? एक लास्ट रेमेडी है जो जनरली हम सब करते हैं, वो है होली के कलर्स। ठीक है, होली के कलर्स जनरली हम सब खेलते हैं। होली के कलर्स के थ्रू भी कोई भी इंसान किसी के ऊपर वशीकरण कर सकता है। ठीक है, तो अगर आप ट्रस्ट करते हैं किसी पर्सन को, तो ही उनको अपने आप को गुलाल लगाने दे, कलर लगाने दे। अगर आप किसी पर्सन को ट्रस्ट नहीं करते हैं, तो मेक श्योर कि आपके ऊपर वो गुलाल ना छिड़के, क्योंकि होली के गुलाल को हाथ में लेकर अगर कुछ मंत्र का जाप कर लिया जाए, तो वो टोटली वशीकरण गुलाल बन जाता है। और अगर वो आपके ऊपर छिड़का जाए तो हम उनके वश में आते हैं। बैड बिहेवियर, और आजकल ये इतना ज्यादा हो चुका है हर जगह पे, कहीं पे भी आप पढ़ लीजिए, ये बहुत ज्यादा हो चुका है। ठीक है, तो हमें होली उन्हीं के साथ खेलना है, रंग पंचमी उन्हीं के साथ खेलना है जिनके ऊपर हम ट्रस्ट करते हैं कि ये गुड एनर्जीज है, ये हमारे फैमिली मेंबर्स है, और आपको कभी भी तकलीफ नहीं जाएगी इसके साथ में। अदरवाइज अवॉइड प्लेइंग दोज कलर्स। I always played, but my playing is like between me and my husband and my kids. तो जब किसी और से आता है, I'm very scared of it. After like listening to so many reviews what people have been giving out. Okay, so you have to take care of all those things when there is Holi. इसका ध्यान आपको बहुत ज्यादा रखना है। तो दिस इज हाउ इट इज अबाउट होली, होलाष्टक एंड होली। तो ये जो 8 दिन है, इसमें आप बाल न कटवाए, कोई नए कपड़े ना खरीदे। ठीक है, हो सके तो तेल ना खरीदे, चप्पल ना खरीदे। ये सारी नेगेटिव एनर्जीज है, शनि से रिलेटेड है, जो आपके घर में आ सकती है। तो इसमें अवॉइड करें। शुद्ध खाना खाए, बाल खुले रख के बाहर ना जाए, परफ्यूम लगाकर रात के समय कम से कम बाहर ना जाए। घर में आप रह सकते हैं, और अकेले में तो बिल्कुल भी ना जाए होलाष्टक के टाइम पे। ठीक है, होली होने के बाद में जो आने वाले जो 7 दिन है वो माता जी के दिन होते हैं, जब हम शीतला सप्तमी बनाते हैं, एंड इट्स अ गुड टाइम। तो उस टाइम पे आप ये सब कर सकते हैं। हाँ, होली से लेकर जो शीतला सप्तमी होती है 7 डेज, तब सिर नहीं नहाना चाहिए, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि वो हम देवी को समर्पित करते हैं वो वक्त। ठीक है, पर अभी तो फिलहाल आप कुछ भी नया खरीदना, बाहर जाना, एंड ये सब चीजें अवॉइड करें, स्पेशली गर्ल्स, क्योंकि गर्ल्स की ऑरा थोड़ा सा डाउन होता है जब पीरियड्स में होते हैं, या फिर प्रॉब्लम्स होती है, या फिर बालों से रिलेटेड होता है, परफ्यूम्स। तो इसका आपको थोड़ा सा केयर करना पड़ेगा। Okay, so I am done with the holy remedies. Just in case if you have any kind of questions, you can please ask me, or else we will have to wind up the session then. Any questions? Ye- Yes. So let us take. I'll take the permission to wind up the session. I wish you all a very happy Holi. Take care of yourself, and अपना ध्यान रखें. Enjoy your life.
हैव अ गुड इवनिंग, हैव अ गुड संडे। टेक केयर, बाय।